चलो हम लोग शुरू करते हैं अभी अपना नया चैप्टर। इसमें जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का। इन या इनडायरेक्ट, या इसको इनवर्स, तुम दूसरा इनवर्स वेरिएशन भी कह सकते हो। तुम लोग इसको इनवर्स वेरिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर शायद इनवर्स वेरिएशन के नाम से ही दिया हुआ है। इसमें हमको सबसे पहले समझना होगा दो चीज़ें। एक क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन, क्या चीज़ होती है डायरेक्ट वेरिएशन, क्या होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन, क्या होता है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा। अभी ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसको तुम अपना रिवाइज करो, ठीक है। और अपना कुछ और भी सब्जेक्ट अगर ले आया करो तो उसको एक्स्ट्रा उस समय पढ़ लिया करो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या समझना होगा इसमें, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है, क्योंकि इसको बिना समझे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चलो इसमें हम समझते हैं क्या कि कोई एक हम पेन लेते हैं, एक आइटम कोई हम लेते हैं पेन, और तुमको हम बेचते हैं कि तुम मार्केट में जाओ और एक पेन खरीद के आओ, और तुम्हारे पास हम दे देते हैं तुमको 10 रुपये, और वो 10 रुपये की पेन थी, तुम उसको खरीद के आ जाती हो, ठीक है। एक 10 रुपये तुमको दिया और कहा कि एक पेन 10 रुपये की लेके चली आओ। उसके बाद हमने क्या किया कि फिर से तुमको हमने 10 रुपये दिए और तुमसे कह दिया कि जाओ 4 पेन खरीद के आ जाओ। कितनी पेन खरीद के आ जाओ, 4 पेन। और पेन की कॉस्ट अभी भी क्या है, 10 रुपीज़ ही है, और मैंने तुम्हें 10 रुपीज़ ही है। तो जब तुम शॉपकीपर के पास जाओगी तो तुम 10 रुपये दोगी और 4 पेन उससे मांगोगी, तो तुम्हें देगा वो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 4 पेन की कॉस्ट क्या हुई, ज़्यादा होगी। 4 पेन की कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब हमने क्या किया, क्वांटिटी को बढ़ाया। हमने क्या किया, क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया, तो हमारा प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। प्राइस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 4 पेन हमारा 40 रुपीज़ का आएगा, एक में तो नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, एक जैसे जैसे हमने अगर हम कोई दो एक्स और वाई इस तरीके से लिया हुआ है कि अगर हम एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वाई भी हमारा इंक्रीज़ करे, तो इस तरीके के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इस तरीके के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, अब मान लो कहीं पे जाना है, तुमको स्कूल जाना है और तुमको स्कूटी दे दी जाए। तुम पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम चल रही थी, ठीक है। तो तुमको कितना देर लग रहा था, 20 मिनट्स लग रहे थे, तुमको 20 मिनट्स लग रहे थे। तुमने क्या किया, स्कूल का तुमको हो रहा था लेट, और तुमने अपनी स्पीड बढ़ाकर कर दी क्या, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब तुम जल्दी पहुंच जाओगी कि देर से पहुंचोगी, जल्दी। मान लो तुम 15 मिनट में पहुंच गई। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, स्पीड को क्या किया, इंक्रीज़ किया। स्पीड को हमने इंक्रीज़ किया और टाइम हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। तो x अगर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो y हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके का कोई रिलेशन हो कि जब एक बढ़े तो दूसरा घटे, तो उसको बोलते हैं इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब यहीं एक छोटा सा स्टेटमेंट एक लिख लो, when two quantities
two quantities are related in such a way are related in such a way related in such a way that an increase in one quantity increase in one quantity results in corresponding corresponding increase in the other in the other and vice versa एंड वाइसी वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का, वही हम लोगों ने जो अभी समझा। ठीक, जैसे x एक क्वांटिटी है और एक क्या है y, एक क्या है x और y, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन हो कि अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या हो, इंक्रीज करे, और x अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या हो, डिक्रीज करे। then such variation is called then such variation is called is called direct variation, direct variation। ठीक है, और यहाँ पे तुमको नोट पॉइंट करने वाली एक बात करनी है कि नोट पॉइंट करके कि x अपॉन वाई जो रेशियो होता है इस केस में हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। x अपॉन वाई का जो रेशियो है, दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, x बाई वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें तो सेम इसका काफ़ी हमको यूज़ पड़ता है। ठीक है, हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन, P and Q and P and Q in the following table find P and Q in the following table if x and y vary directly। ठीक है, इफ x and y vary directly। क्लियर है, पहले टेबल नोट कर लेते हैं हम लोग। पहले टेबल नोट कर लेते हैं क्या है। टेबल में हमारा x और y दिया हुआ है।
पहले ही हमारी जो वैल्यू दी है 5 और 8 दी हुई है, दूसरी वैल्यू हमको दी है P और 32, जो वैल्यू दी है हमको 10 और Q। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हम लोग सोल्यूशन पोर्शन पे चलते हैं, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, P एंड Q, P एंड Q हमको हमारे फाइंड आउट करने हैं। और गिवन क्या है हमारे पास कि x एंड y क्या है, x और y क्या हो, कैसे वेरी कर रहे हैं, वेरी डायरेक्टली। अगर x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे होते हैं तो अभी हमने क्या देखा, x और y का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, x बाई वाई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 8, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, बताओ, बोलो। x की जगह पे क्या रख सकते हैं, x की जगह पे 5 और y की जगह पे क्या रख सकते हैं, 8। तो x बाई वाई क्या आ गया, y क्या आ गया, 5/8। ठीक है, अब बताओ, अगर x और y का ये x और y जो है वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं और यहाँ पे पहले वाले में हमारा x y का रेशियो 5/8 है, तो यही 5/8 तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे हम इसके लिए निकालें, चाहे इस वाले के लिए निकालें, चाहे इस वाले के लिए निकालें, ये रेशियो क्या ये रेशियो क्या होना है, कांस्टेंट होना है, ये रेशियो क्या होना है, कांस्टेंट होना है। तो अगर हम सेकंड केस के को लें, व्हेन x इक्वल्स टू क्या था हमारा p और y इक्वल्स टू हमारा क्या था 32, तो x बाई वाई क्या होगा, p बाई 32 होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 x बाई वाई क्या हम लोगों ने निकाला था, 5/8 निकाला था, 5/8। तो यहाँ पे x बाई वाई क्या होगा, 5/8 के बराबर होगा। तो 5/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p/32। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 32 इंटू 5/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 20। तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 20। समझ में आया, क्लियर है। इधर देखो, अब थर्ड केस को ले लेते हैं हम। थर्ड केस में क्या दिया है, व्हेन x इक्वल्स टू 10, q इक्वल्स टू कितना दिया है, निकालना है हमको, y इक्वल्स टू q, हमको y इक्वल्स टू q है एक तरीके से, y इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे x अपॉन वाई क्या आ जाएगा हमारा, 10/q। और अगेन फ्रॉम 1 x बाई वाई क्या था, 5/8 है। तो 5/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10/q। ये इधर गया, 5 इंटू क्यू इक्वल्स टू 10 इंटू 8 मीन्स q इक्वल्स टू 10 इंटू 8/5। मन में करो नहीं, इसको डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16। q की वैल्यू क्या हमारी निकल के आ गई, क्लियर है कैसे होगा, हाँ
समझ में आया? क्लियर है ना? हो जाएगा। इसको उतार लिया, अभी उतार लो, उतारना है ना, उतार लो। सबसे मेन क्या बात याद रखनी है हमको, कि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हो गया ये वाला? हो जाएगा तो बताना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही तैयार होगा। वेरीफाई वेदर एक्स एंड वाई डायरेक्टली और if vary find the value of constant, find the value of और हमारी x और y की जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो इस तरीके से हैं, 2 और 6, 3 और 9, 5 और 17, 6 और 20। ठीक है, वेरीफाई वेदर x एंड y वेरी डायरेक्टली और नॉट, इफ वेरी फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1, केस 1 में x इक्वल्स टू क्या है, 2 और y इक्वल्स टू क्या है, 6। तो x बाई वाई अगर हम निकालते हैं तो क्या आना आएगा, 2/6 मीन्स 1/3 आ गया, 1/3। केस 2 को ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। केस 2 में x कितना दिया हुआ है, 3
वाई कितना दिया है 9, तो यहाँ पे एक्स बाई वाई कितना आ जाएगा 3/9। ठीक है, मीन्स ये भी क्या आया 1/3। तो यहाँ भी कांस्टेंट आया 1/3 1/3। अभी तक तो ठीक चल रहा है, मतलब कांस्टेंट यहाँ दोनों बराबर आ गया। लेकिन अभी दो और हैं, उसको भी देख लेते हैं। केस 3, x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 17 है। अब इसके लिए x बाई वाई निकालते हैं। क्या हो गया 5/17 आ गया। अब ये तो फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता है। इसी से पता चल गया कि 1/3 1/3, यहाँ 5/17, मतलब कांस्टेंट अब नहीं रहा। केस 4 को भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 है, y इक्वल्स टू 20 है। x बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 6/20, मीन्स 3/10। अब अगर केस 1 केस 2 केस 3 को चारों को कंपेयर करते हैं तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू 5/17 है। 5/17 तो 1/3 के बराबर नहीं है, और ये नॉट इक्वल्स टू 3/10 के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी चारों के लिए x बाई वाई की वैल्यू क्या है कांस्टेंट नहीं है। और अगर सभी चारों के लिए कांस्टेंट ये वैल्यू नहीं है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा या नहीं होगा। हाँ, नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन एस एक्स बाई वाई नॉट कांस्टेंट। ठीक है, चलो फिर अगले पे चलते हैं हम लोग। कल से 6:15 तक आ जाना, ठीक है। बोर्ड की कमी उम्मीद नहीं लग रही है ना स्क्रीन से। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ x and y have direct proportion या और डायरेक्ट वेरिएशन then find missing digits। ठीक है, फाइंड मिसिंग डिजिट्स x और y। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 18 है। यहाँ 8 है, ये डिजिट मिसिंग है। सेकंड ये 12 है, ये मिसिंग है।
थर्ड ये मिसिंग है, ये 63 है। ठीक है, तो वही जैसे 4 केस हम लोगों ने वहाँ किए थे वैसे केस 4 केस यहाँ भी रहेगा। केस 1 बना लेते हैं। केस 1, एक्स क्या है बताओ? 6y18। तो x बाई वाई क्या हो गया? 6 बाई, फर्दर सॉल्व करके 1/3 ला सकते हैं, मतलब x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/3। कैसे 1/3 आया, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है ना? इसको जो छोटा रहता है उसको फर्दर उससे और सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, छोटा कर सकते हैं कि नहीं, उसको ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, ये मान लो 1 है। केस 2, केस 2 में x क्या है? 8 है और y क्या है? मिसिंग है। ठीक है, मान लो मिसिंग वैल्यू को हमने क्या मान लिया? p है। लेट p, मिसिंग वैल्यू को हमने क्या मान लिया? लेट p। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा? 8/p हो जाएगा। और सीन्स x एंड y क्या है उनमें, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन, हैव डायरेक्ट वेरिएशन, x अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए x बाई वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, ये पढ़ा है ना अभी तक? तो x केस 1 के हिसाब से x बाई वाई कितना है? 1/3 है ना? तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? एक तरीके से 1/3 है, यही सब में रहेगा। हाँ, तो 8/p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? किसके बराबर आएगा ये? 1/3 के। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 इंटू 3, p इक्वल्स टू 24। क्लियर है? तो यहाँ मिसिंग डिजिट पहला वाला मिल गया, ये डिजिट मिल गया पहला। तीसरा केस 3 ले लेते हैं, 12x है केस 3। x क्या दिया हुआ है? 12 और y हमारा मिसिंग है। फिर से इसको मान लेते हैं, लेट q है, लेट q है ये। तो x बाई वाई क्या हो गया? 12/q होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अगेन क्या होगा? फ्रॉम डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन x बाई वाई इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट, और ये कितना वैल्यू हमने निकाला है? 1/3। तो 12/q भी क्या हो जाएगा? 12/q भी 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3। 12 3 जा कितना होता है? 12 3 जा 12 2 जा 24 होता है। 12 3 जा 36। q इक्वल्स टू क्या हुआ? 36। नेक्स्ट वेंसडे तक टेबल याद रहे। q इक्वल्स टू 36। ठीक है, इसका मिसिंग दूसरे वाले का भी हमारा आ गया। ठीक है, और अब केस 4 ले लेते हैं। केस यहाँ पे x क्या है? x ही मिसिंग है, लेट इट इज r, लेट r है ये। और y क्या है? 63। ठीक है, तो x बाई वाई क्या होगा? r बॉन 63। अगेन x बाई वाई इक्वल्स टू क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 1/3। हेंस r बाई 63 इक्वल्स टू 1/3। दैट इज r इक्वल्स टू 63/3 इक्वल्स टू 21। r इक्वल्स टू कितना आ गया? 21।
क्लियर है? कैसे मिसिंग वैल्यू निकालते हैं पता हो गया? उतार लो इसको। मुझे अगर बताना। डेली दो दो टेबल तुम लोग सुनाओगे, ठीक है? ये भी अब करना है ना अभी तो। तुम लोग का नाम क्या क्या है? आयुष और नंदिनी। ठीक है। स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? ठीक है। केस 4। हो गया। दो क्वेश्चन होमवर्क है, नोट करो साथ में। एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या हैं? सेकंड क्वेश्चन ये। एक्स की वैल्यू 10 और 5, फिर उसके बाद मिसिंग, फिर 10, फिर 30 और फिर से मिसिंग, फिर 46 और फिर से मिसिंग। केस 1 वही हिंट दे दे रहे हैं। केस 1 क्या रहेगा? एक्स इक्वल्स टू 10 और वाई इक्वल्स टू 5, तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10/5, दैट इज इक्वल्स टू 2।
x/y = 2। अब यही x/y = 2 सभी में रेशियो होगा, तो यहाँ ये जो मिसिंग डिजिट्स है फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एक तीसरा क्वेश्चन, एक और मिसिंग वाला भी नोट कर लो। x और y की वैल्यूज़, ये तुम्हारे बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, 6, 15, अलग से क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8, 20 जो तुम्हारे DAV वाली बुक में दिए हुए हैं, 8, 20, 10, 50। ठीक है, तो फिर से यहाँ केस 1 में क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा 6, y की जगह पे क्या हो जाएगा 15, x/y = 6/15। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। 3 का टेबल अगर पढ़ें हम, ये 2 गया और ये 5। ठीक है, तो मतलब 6/15 की जगह पे हम 2/5 आ जाएगा हमारा। x = 6/15 अगर हम करें तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/5 बाई 5। x/y = क्या रहेगा सभी में कांस्टेंट, जो कि कितने के बराबर है 2/5। तो इसको हम सबके बराबर में रख के इसको और इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको तो मैंने फिल कर ही दिया, क्या लग रहा है वैल्यू भर दी, क्योंकि दूसरे वाले में तो ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, चलो मिसिंग वाले को कर देना। ठीक है, ये दोनों कर लेना। अब इसको करने के बाद कल से जो शुरू करेंगे, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन के। इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो अभी इसको आज इतने पे ही रोकते हैं हम लोग।